हेलो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं आरएस नोमेनक्लेचर या फिर कह दे सीक्वेंस रूल, वरीयता क्रम। देखिए, अगर आरएस नोमेनक्लेचर की अगर बातें करें तो आरएस में जो कंपाउंड्स है उस कंपाउंड की नेमिंग बताने के लिए सीक्वेंस रूल पढ़ना जो कि बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले तो अगर सीक्वेंस रूल के बजाय यहां पर आरएस की अगर किसे कहते हैं आरएस नोमेनक्लेचर इनकी बातें करें तो आरएस नोमेनक्लेचर एक तरह से जो कि निरपेक्ष विन्यास है। निरपेक्ष विन्यास का मतलब होता है जो कि एक डायरेक्ट लिखने की एक प्रोसेस है जिसे आरएस नोमेनक्लेचर कहते हैं। और इस आरएस नोमेनक्लेचर को तीन साइंटिस्ट कॉन, इनगोल्ड और प्रिलॉग, यह जो तीन साइंटिस्ट थे इन तीनों साइंटिस्ट ने जो कि सीक्वेंस रूल के आधार पर आरएस नोमेनक्लेचर को बताया गया है। इसीलिए इस सीक्वेंस रूल को एक और नाम कह देंगे CIP रूल। CIP रूल्स मतलब तीन साइंटिस्ट के नाम के फर्स्ट लेटर देखो, कॉन, इनगोल्ड, प्रिलॉग, इस तरह से CIP रूल कह देते हैं। चलिए बातें करें यहां पास आरएस नोमेनक्लेचर की। आरएस नोमेनक्लेचर एक तरह से सिलेक्शन रूल के बेस पर जो कि कंपाउंड का नेमिंग बताते हैं या फिर कह दे कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन आर कब बताता है या फिर कह दे एस कब बताता है। बात करें अगर आर कब बताता है उनकी, तो आर कैसे बताएगा, अगर कंपाउंड की सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग उसकी नंबरिंग देंगे। और नंबरिंग की बातें करें तो नंबरिंग कैसे देंगे हम लोग, इस तरह से नंबरिंग देंगे यहां पर 1 2 3 4, इस तरह से हमको उस कंपाउंड में नंबरिंग देना होगा। एक और कंडीशन यह है कि आरएस जो कॉन्फ़िगरेशन है ऐसे कंपाउंड्स पर देंगे जहां पास एसिमेट्री कार्बन हो, ये लो एसिमेट्री कार्बन हो, और जब एसिमेट्री कार्बन होता है उसी को हम लोग क्या बोले थे, किरेल कार्बन हो, ये लो। अगर किरेल कार्बन कह दे या किरेल सेंटर कह दे, ऐसा कंपाउंड जिस पर किरेल सेंटर हो, ऐसा कंपाउंड जिस पर एसिमेट्री कार्बन हो, या फिर कह दे ऐसा कंपाउंड जो कि एनांसियोमर हो, तब वह कंपाउंड जो कि आरएस नोमेनक्लेचर या आरएस कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। अब आर कौन से कंडीशन में शो करता है, आर शो करने की कंडीशन यह है कि जो 1 2 3 लिखते हैं उसमें नंबरिंग शो करेंगे। अब जो 1 2 3 है वह अगर राइट साइड हो, इस तरह से राइट साइड हो, आर का मतलब ही होता है यहां पास रेक्टस, और रेक्टस मीनिंग होता है राइट। अब राइट साइड हो रहा है इसका मतलब कंपाउंड राइट घूम रहा है, और जब कंपाउंड राइट साइड घूमे तब उसको क्या बोला जाता है, क्लॉकवाइज कहते हैं। और यही है जब 1 2 3 के जो सीक्वेंस है वह राइट साइड हो, क्लॉकवाइज हो, तब कंपाउंड जो कि आर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। और वही बात कर ले जो 1 2 3 की जो कॉन्फ़िगरेशन है या फिर जो सीक्वेंस है वह एस मीन्स अगर सिनिस्टर, एस का मीनिंग होता है सिनिस्टर, और सिनिस्टर का मतलब होता है लेफ्ट। मतलब क्या कह रहे हैं, अगर कंपाउंड लेफ्ट साइड हो या फिर कह दे उनको जो एंटी क्लॉकवाइज हो, उनकी जो वरीयता का क्रम है या सीक्वेंस रूल है वह एंटी क्लॉकवाइज हो, और जब कंपाउंड में एंटी क्लॉकवाइज हो, इस तरह से था क्लॉकवाइज, और ये क्या है भाई एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज हो तब उनको बोला जाएगा एस नोमेनक्लेचर या एस कॉन्फ़िगरेशन कह देंगे। अब कंपाउंड्स अगर एग्जांपल की बात कर ले, इस तरह से है कंपाउंड्स। एग्जांपल की अगर बातें करें, यहां पास लिख दे कार्बन, यहां पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और इस तरह से अगर आयोडीन है। अब इस कंपाउंड का एनांसियोमर क्या होना है, यहां पास एनांसियोमर मतलब यहां पास मिरर इमेज बनाता हूं, ये लो मिरर इमेज तो बनाएगा ही, सी है यहां पास, इधर आई लिख देंगे, यहां पास Cl है और यहां पास क्या है Br है। इस तरह से अगर कंपाउंड लिखे हैं, और अगर इस कंपाउंड में इस किरेल सेंटर पर या फिर कार्बन जो एसिमेट्री कार्बन है
उसके चारों कॉन्फ़िगरेशन पर नंबर ऑफ एटम जो है उन पर नंबरिंग करेंगे, वही 1 2 3 4 5 वाला नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करने के लिए इसको हम लोग पढ़ना पड़ेगा सीक्वेंस रूल को, और जब सीक्वेंस रूल पता चल जाएगा तो ये कंपाउंड को बता देंगे कि कंपाउंड आर है या फिर कंपाउंड जो कि एस है। तो चलिए यहां पास बात करते हैं सीक्वेंस रूल की। तो सीक्वेंस रूल के लिए कुछ कंडीशंस हैं, और इस रूल को समझने के लिए उस कंडीशन को भी हमको समझना पड़ेगा। सबसे पहला नंबर तो यह हो जाता है सीक्वेंस रूल पर एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। जो 1 2 3 जो एटम का नंबरिंग करेंगे यहां पास, वह पहला रूल हो जाता है एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग कैसे? कि ऐसा कंपाउंड्स जिस पर जो एटम जुड़ा हुआ है, इस तरह से इस एटम पर नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर्स, अगर एटॉमिक नंबर्स ज्यादा है, इस तरह से इंक्रीज है, इनका मतलब उनकी जो प्रायोरिटी है वह भी ज्यादा रहेगा। क्या बोल रहे हैं, यहां पर समझ आ ही रहा होगा कि अगर कंपाउंड्स की बातें कर ले, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और इस तरह से ले लूं मैं हाइड्रोजन। अब भाई इस कंपाउंड्स में सिलेक्टिविटी देखना है हमको या तो प्रायोरिटी देखना है। प्रायोरिटी किसका ज्यादा होगा? ज्यादा का मतलब यहां पर जिसका एटॉमिक नंबर होगा वह 1 नंबर हो जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर उससे कम होगा वह 2 हो जाएगा। इस तरह से अगर देखें तो इस पर एटॉमिक नंबर ज्यादा है, उसके बाद इस पर है, इस पर फ्लोरीन पर ऑक्सीजन के कंपेयर में, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ऑक्सीजन का ज्यादा है, कार्बन और नाइट्रोजन के कंपेयर में नाइट्रोजन का ज्यादा है, और कार्बन और हाइड्रोजन के कंपेयर में कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वह ज्यादा है। तो इस तरह से इन पर हम लोग जो कंपाउंड है उस पर प्रायोरिटी बताएंगे। एग्जांपल इसकी बातें कर ले, देखो इसमें एटॉमिक इसकी बात कर ले, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है, इसमें बताना है हमको आरएस नोमेनक्लेचर है। क्वेश्चन नंबर जो रूल नंबर फर्स्ट है उसमें क्वेश्चन डील हो जाता है कैसे, यहां पास फ्लोरो, आइडो, क्लोरो, ब्रोमो, इनमें अगर बात करें तो आयोडीन का होता है 53 एटॉमिक नंबर, इनकी अगर बातें करें ब्रोमाइड की तो 35, क्लोरीन की बातें करें तो 17, और फ्लोरीन की बातें करें तो 9। तो एटॉमिक नंबर किसकी ज्यादा है? यहां पास आयोडीन की है। तो आयोडीन को सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी है उसको 1 दे दे, फिर ब्रोमीन को 2 दे दे, यहां पास क्लोरीन को 3 दे दे, फ्लोरीन को 4 दे दे। वैसे इन पर भी लिख देंगे ना 1 2 3 और 4 इस तरह से। अब इसमें हमको जो 4 नंबर लिखे हैं उनको हटा दो। एक ट्रिक समझो यहां पास भाई, है ना, जो सीक्वेंस रूल में जो चौथा नंबर पर एटम आ रहे हैं उस चौथा नंबर को जो कि काट सकता है, मतलब क्या बोले, चौथा नंबर को तो भाई आप लोग छोड़ ही दो, अभी छोड़ो उनको, ठीक है। अब चौथा नंबर को जब छोड़ा जाए तब देखो कैसे बन रहा है यहां पास 1 2 3। क्या है, अगर इस चौथा नंबर को काटा जा सकता है, नोट है यहां पास, नोट ये है कि चौथा नंबर में जो भी एटम मिलेगा उसे काटा जा सकता है, काटा जा सकता है। चौथा नंबर को काट दो। कैसे, अगर कंपाउंड्स अगर बात करें तो क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज है, 1 2 3 इधर से जा रहा है कि इधर से जा रहा है, 3 को तो काटना ही नहीं, 3 नहीं कटेगा 4 कटेगा, इसको याद रख लेंगे, 4 कटेगा 3 नहीं कटेगा, 4 कटेगा 3 नहीं कटेगा। देखिए यहां पास कंपाउंड्स 1 2 3 1 2 3 इस तरह से जो कंपाउंड है वह क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और भाई जब एंटी क्लॉकवाइज हो तब यह कंपाउंड की जो कॉन्फ़िगरेशन है क्या हो गया यहां पास, जो कि एस कॉन्फ़िगरेशन यह कंपाउंड बना लिया। वही अगर बात कर ले 1 2 3 4 कटेगा 3 कटेगा, चौथा नंबर कट सकता है 1 2 3 ए लो, कंपाउंड क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो कंपाउंड का नाम क्या रह गया, एस नाम रह गया। आर और एस कब समझ आया यहां पास, एस कब रहेगा जब कंपाउंड किस तरह से घूमेगा,
क्लॉकवाइज जो सीक्वेंस रूल है CIP रूल, वो जो प्रायोरिटी क्लॉकवाइज हो तब वह एस नाम है। वही जब कंपाउंड एंटी क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज जो कंपाउंड में एटम है उनकी प्रायोरिटी हो एंटी क्लॉकवाइज, तब एस है। वही अगर कंपाउंड में प्रायोरिटी जो 1 2 3 की जो क्रम है वह जो कि क्लॉकवाइज हो तब उसे क्या बोला जाएगा, जो कि आर से शो करेंगे। तो इस तरह से आरिश नोमेनक्लेचर सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग किया जा सकते हैं। अच्छा, बातें करें यहां पर सीक्वेंस रूल नंबर सेकंड। कई बार होता ऐसा है, एग्जाम्पल की ही बात कर ले, जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन CH3, फिर यहाँ पर ड्यूटेरियम, फिर यहाँ पास OH है। सेम यहाँ पास कंपाउंड में मिरर इमेज बना दे। यहाँ पास एक और कार्बन है, हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम, OH और यहाँ पास CH3। अब इस कंपाउंड में सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पास उसकी जो अग्रता के नियम है या फिर कह दे उन पर जो प्रायोरिटी है वह कैसे बनेगा। रूल नंबर सेकंड यह आ जाता है कि अगर एटम सेम हो तो क्या देखना है, एटम सेम हो तो उस एटम की आइसोटोप देखना है। और जब भी आइसोटोप हम लोग देख लेंगे तब उस कंडीशन में एटॉमिक नंबर नहीं बल्कि एटॉमिक मास की बातें होगा। कंपाउंड में एटॉमिक मास जिनका अधिक होगा उनकी जो सीक्वेंस रूल में जो प्रायोरिटी है वह भी अधिक होगा। हेलो, एग्जाम्पल अगर बातें कर लें, कंपाउंड है ट्राइट्रियम जुड़ा हुआ है, कंपाउंड ड्यूटेरियम है, कंपाउंड हाइड्रोजन है, तब इनमें अगर बातें करें एटॉमिक नंबर किसके ज्यादा है, हाइड्रोजन की तो आइसोटोप है यहाँ पास, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्राइटियम हाइड्रोजन के आइसोटोप है। इस कंडीशन में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगा, इस पर एटॉमिक मास कितना है 3 है, इस पर एटॉमिक मास 2 है, इस पर एटॉमिक मास 1 है। इस कंडीशन में प्रायोरिटी यहाँ पास क्या हो जाएगा, यह जो कि 3 है एटॉमिक नंबर उनकी प्रायोरिटी एटॉमिक मास की बातें कर रहे थे, इसकी प्रायोरिटी 1, इनकी प्रायोरिटी 2, इनकी प्रायोरिटी जो कि 3 हो जाएगा। तो क्या बोले यहाँ पास एटॉमिक मास ज्यादा होगा तो इनकी प्रायोरिटी ज्यादा ही होगा। इन कंपाउंड में उसकी एग्जांपल की बात कर रहे हैं यहाँ पास, देखें इनके अगर बातें कर ले, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, इनमें पहला क्या देखना है एटॉमिक नंबर, कि इनके एटॉमिक नंबर अधिक है। देखिए ये दोनों तो सेम है तो एटॉमिक मास से जाएगा वो चीजें जो सीक्वेंस रूल अकॉर्डिंग। एटॉमिक नंबर की बातें करें तो सबसे पहले कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ड्यूटेरियम किसकी है जो एटॉमिक नंबर अधिक है, भाई जाहिर सी बातें हैं यहाँ पास ऑक्सीजन की अधिक है तो ऑक्सीजन नंबर फर्स्ट आ जाएगा, कार्बन आ गया नंबर 2, ड्यूटेरियम आ गया 3, हाइड्रोजन आ गया 4, क्योंकि ड्यूटेरियम में मास आ गया है आपस 2, हाइड्रोजन में मास कितना है 1 ही है। तो इस तरह से आ गए ये चीजें। वैसे इनकी बात कर ले तो 1 2 3 4। अब देखें यहां पास जो प्रायोरिटी या फिर कह दे जो उनकी क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज प्रायोरिटी बना हुआ है, 1 2 3 को फिर से मिलाए, चौथा काट सकते हैं, तीसरा नहीं काट सकते। देखिए यहां पास मिला के देखें, यहां पास 1 2 3 1 2 3 चौथा कट सकता है, तो यहां पास क्या 1 से लेके यहां पास 3 तक गए हैं। इनकी बातें करें 1 2 3 1 से लेके ये भी 3 तक गए हैं, चौथा कट सकता है। तो यहां पास कॉन्फ़िगरेशन क्या बना है यहां पास। अच्छा, इनकी अगर मिरर इमेज बनाए है ना, इनकी तो मिरर इमेज बनाएंगे। यहां पास मिरर इमेज क्या बन रहा है, इनकी कार्बन है, यहां पास हाइड्रोजन है, यहां पास CH3, यहां पास OH है और यहां पास भाई ड्यूटेरियम है। इन पर भी जो प्रायोरिटी क्या बना है, OH पर 1 है, कार्बन पर 2 है, ड्यूटेरियम 3 है, हाइड्रोजन जो कि 4 है। देखिए इनका तो समझ आ गया था, जो कि क्या है क्लॉक की एंटी क्लॉकवाइज, भाई एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। और इनकी अगर बातें करें तो देखो यहां पास ये क्या हो रहा है 1 2 3 1 2 3, ये क्या हो रहा है भाई क्लॉकवाइज हो रहा है। और जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अभी जस्ट बताए, जब नंबरिंग जो है क्लॉकवाइज हो तो R, एंटी क्लॉकवाइज हो तो कंपाउंड का नाम जो कि S रह जाता है। यह कंपाउंड क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो कंपाउंड क्या है यहां पास, इस कंपाउंड का नाम क्या रह गया
एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस कॉन्फ़िगरेशन है, और एक जो कि क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज तो मतलब क्या रह गया है, आर कॉन्फ़िगरेशन। ये लो कंपाउंड निकल जाता है यहाँ पास। अच्छा, सीक्वेंस रूल के नंबर थर्ड नंबर पर अगर बात कर ले तो यहाँ पास थर्ड नंबर इनका रूल यह रह जाता है कि भाई एटम फर्स्ट बार सेम हो जाए। क्या है देखो कैसे रूल कैसे बनने यहाँ पास, थर्ड नंबर रूल की बातें कर ले, यहीं से क्वेश्चन शो कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस तरह से CHO CH2OH, यहां पास रह जाता है OH, यहां पास है H। यह कंपाउंड क्या है, ग्लिसरेल्डिहाइड, ग्लिसरेल्डिहाइड ये लो। अब इस ग्लिसरेल्डिहाइड का मिरर इमेज क्या बनेगा, C, यहां पास OH, CHO, यहां पास हाइड्रोजन, यहां पास क्या है CH2OH। अब देखिए इस कंपाउंड की अगर बातें करें तो इस कंपाउंड में क्या दिख रहा है हमको, पहला तो सीक्वेंस रूल में नंबरिंग दे दे, नंबरिंग ऑक्सीजन फर्स्ट हुआ, ओके ऑक्सीजन फर्स्ट हुआ, सेकेंड में कार्बन या हाइड्रोजन, कार्बन, लेकिन दिक्कत यह है कि कार्बन यहां पास दो जगह है, और कंपाउंड भी यहां पास क्या है भाई, एसिमेट्री कंपाउंड ही मिल रहा है हमको, या फिर कह दें एनाइंसोमर कंपाउंड ही मिल रहा है हमको। तब कार्बन जो कि सेकंड नंबर प्रायोरिटी आएगा, लेकिन बात है फर्स्ट है, यहां पास ऊपर या नीचे कौन सा कार्बन आएगा जो सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी नंबर 2। तो उनके लिए रूल यहां पास पढ़ने वाले हैं, अगर एटम सेम हो, एटम अगर सेम हो तो क्या करेंगे, उस एटम से जुड़े हुए दूसरे एटम को देखना है। फर्स्ट एटम सेम हो तो सेकंड एटम को देखना है जो फर्स्ट एटम से जुड़ा हो, ए लो फर्स्ट एटम से जो जुड़ा है उसके सेकंड एटम को देखें। अगर बात कर लूं इसी चीज का लिख दूं मैं, और इनको ऐसे लिख दूं, यहां पास बड़ा सा लिख देते हैं CO, यहां पास ऐसे लिखें इनको COH, HO, यहां पास OH, H, CH2OH। देखो प्रायोरिटी नंबर फर्स्ट तो हमको मिल गए OH, सेकेंड में अगर बात कर ले तो यहां पास सेम एटम होगा, तो उसके बाद एटम जुड़ा उनको देखो। देखिए इस कार्बन के बाद क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन उसी कार्बन में, इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तब यहां पास रूल आ जाता है बॉन्ड वाला चीजें। बॉन्ड वाला रूल कैसे, देखिए इसी रूल में ही बात करने वाले हैं, बॉन्डेड रूल में ही होने वाला है। फोर्थ नंबर बॉन्ड रूल, अगर बॉन्ड की बात करें डबल बॉन्ड हो तब या ट्रिपलेट बॉन्ड हो तब किनको पहले लेंगे। दरअसल में इसको ऐसा करना है हमको कि जो डबल बॉन्ड जुड़ा है उसमें 2 एटम जोड़ेंगे उसी एटम का जिससे वो जुड़ा होगा, और वही अगर ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हो तो ट्रिपल एटम जोड़ना है। एग्जांपल इस तरह से समझो ना, इस पर CH है, इनको क्या लिखेंगे, यहाँ पास C डबल बॉन्ड O और यहाँ पास H होता है। इनकी अगर बातें कर ले तो क्या है, यहाँ पास H है, यहाँ पास भी H है, ये क्या है OH है, ये सिंगल बॉन्ड, वो डबल बॉन्ड है। और बताएं यहाँ पास ना डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होता है कंपेयर फर्स्ट सिंगल बॉन्ड की। अब प्रायोरिटी ज्यादा होने की वजह क्या है, यहाँ पास अगर बातें करें तो रीजन ये है कि देखिए यहाँ पास जो इनकी बात कर लूं मैं, इनको CHO की बस बात करूं तो क्या है C डबल बॉन्ड O और H ऐसे जुड़ा हुआ है। तो क्या बोले हैं, जो डबल बॉन्ड जुड़ा होगा उनको डबल एटम जोड़ना है, और जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा उनको ट्रिपल एटम जोड़ना है। जैसे इस पर देखिए कार्बन और ऑक्सीजन में कितना बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। क्या लिखूं इसको, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये लो ऑक्सीजन 2 बार लिख दिए, और यहाँ पास 1 हाइड्रोजन है, इस तरह से जोड़ना है। तो देखो इस तरह से जुड़ा, यहाँ पास ये जो फॉर्मेल्डिहाइड ग्रुप है उनकी बातें की। अगर वैसे इनकी अगर बातें कर ले तो कंपाउंड में क्या है, जो कार्बन है वहां कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और सीधा O और यहां पास S से जुड़ा हुआ है। अब देखिए ये फर्स्ट एटम इनके लिए था, कार्बन कार्बन सेम एटम। देखिए इनकी कंपाउंड की बात करें तो कार्बन कार्बन क्या है भाई, सेम एटम। उसके बाद इस एटम में क्या जुड़ा हुआ है, इधर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर क्या हुआ है ऑक्सीजन।
तो इधर तो ऑक्सीजन जुड़ा था एक बार, ठीक था। सेकेंड टाइम के लिए देखो हाइड्रोजन जुड़ा है, लेकिन इस पर क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। तब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की। तब कंपाउंड जो एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है वह जो कि प्रायोरिटी 2 चला जाता है, और यह प्रायोरिटी 3 और हाइड्रोजन की प्रायोरिटी नंबर 4। क्या बोले, OH का फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, और यह जो कि फोर्थ रह गया। अब बताएंगे उस पर RS नोमेनक्लेचर। देखिए 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज। अब भाई एंटी क्लॉकवाइज जुड़ गए ये लोग, क्या रह गया कंपाउंड S। 1 2 3 1 2 3 4 कटेगा, ये कंपाउंड क्या बना लिया R, क्योंकि ये क्या है राइट साइड जुड़ा हुआ है। तो यहां पास हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि आखिर सीक्वेंस रूल में RS नोमेनक्लेचर या RS कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन जो कि शो किया जा सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चंस की बातें करें यहां पास, इनको मिटा देते हैं, इसके साथ ले लेंगे। तो भाई इनको पहले तो क्वेश्चन इस तरह से है, लैक्टिक एसिड को, लैक्टिक एसिड की लिखे। लैक्टिक एसिड की फार्मूला क्या है आपके पास, CH3OH HCOOH। मिरर इमेज बना लेगा यहां पास, OH OH H, यहां पास क्या बना CH3 और यहां पास COOH। चलिए इन पर हम लोग बात करते हैं। यहां पास RS कॉन्फ़िगरेशन की बातें करें। अब इसमें RS कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए रूल नंबर फर्स्ट, एटॉमिक नंबर जिनकी ज्यादा हो, एटॉमिक नंबर फर्स्ट एटम के एटॉमिक नंबर देखिए, फर्स्ट हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो यहां पास ऑक्सीजन जो कि 1 नंबर आ गया, इस पर भी ऑक्सीजन जो कि 1 नंबर आ गया, क्योंकि भाई इस पर क्या है ऑक्सीजन की जो एटॉमिक नंबर ज्यादा है कार्बन और हाइड्रोजन के कंपेयर में। अब बातें करें कार्बन और इस कार्बन की, दोनों तो एटॉमिक नंबर सेम है और नहीं आइसोटोप कंपाउंड्स है। तब हमको क्या देखना है, सेकेंड नंबर एटम जुड़ना है, देखना है जो फर्स्ट एटम से जुड़ा हो। कार्बन से किससे जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन से। ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में किसकी प्रायोरिटी फर्स्ट आएगा, ऑक्सीजन की। तो यहां पास कंपाउंड का नाम ए सेकंड हो गया, ए रह गया थर्ड, ए रह गया फोर्थ। क्या बोले यहां पास OH फर्स्ट, COOH2 CH3 और हाइड्रोजन जो कि 4। अब क्या बन रहा है देखिए यहां पास R या S। अगर बात कर ले इनकी प्रायोरिटी 1 2 3, तो कंपाउंड कौन सी दिशा में है यहां पास, क्लॉकवाइज 1 2 3। एक क्या है एंटी क्लॉकवाइज, और जब क्लॉकवाइज हो तब क्या बोले इसको R कॉन्फ़िगरेशन। इनको क्या बोलेंगे जो कि S कॉन्फ़िगरेशन। ये लो R और S कॉन्फ़िगरेशन है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन यह है कि 2 ब्यूटेनॉल में स्ट्रक्चर बनाइए R और S कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आप लोग बनाएंगे, पहला R बनाएंगे, सेकेंड नंबर पर S बनाएंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।